आज हम साझेदारी यानी पार्टनरशिप का अध्याय पढ़ेंगे। यह अध्याय गणित में बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर बोर्ड और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। साझेदारी में दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर व्यापार में पैसा लगाते हैं। इसके बाद जो भी लाभ या हानि होती है उसे आपस में बांटा जाता है, लेकिन ये बांट बराबर नहीं होता। ये इस बात पर निर्भर करता है कि किसने कितना पैसा और कितने समय के लिए लगाया है। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण नियम है, जितना पैसा और जितना समय उतना लाभ। यानी जिसने ज़्यादा पैसा लगाया या ज़्यादा समय तक लगाया उसे ज़्यादा लाभ मिलेगा। हम इस नियम को इस तरह समझते हैं, लाभ का अनुपात पूंजी और समय के गुणनफल पर निर्भर करता है। यानी हर व्यक्ति का लाभ उसके योगदान के अनुसार होता है। अगर दो साझेदार हैं जैसे ए और बी, तो ए और बी के लाभ का अनुपात बराबर होगा। ए की पूंजी गुना ए का समय और बी की पूंजी गुना बी का समय। यानी हम दोनों के लिए पूंजी और समय को गुणा करके तुलना करते हैं। अगर तीन साझेदार हों ए, बी और सी, तो तीनों के लिए पूंजी और समय को गुणा करेंगे और फिर तीनों के परिणामों का अनुपात बनाएंगे। अगर सभी साझेदारों ने बराबर समय के लिए पैसा लगाया है तो समय का प्रभाव हट जाता है। ऐसी स्थिति में लाभ का अनुपात केवल पूंजी के आधार पर होगा। अगर सभी साझेदारों ने समान पैसा लगाया है तो केवल समय महत्वपूर्ण होता है। जिसने ज़्यादा समय तक पैसा लगाया उसे ज़्यादा लाभ मिलेगा। अब एक उदाहरण देखते हैं। ए ने 12,000 रुपये लगाए और बी ने 18,000 रुपये लगाए। दोनों ने 1 वर्ष के लिए निवेश किया। क्योंकि समय समान है, हम केवल पूंजी देखेंगे, तो अनुपात होगा 2 और 3। कुल भाग होंगे 5। ए को मिलेगा 5 में से 2 भाग यानी 6,000 रुपये। बी को मिलेगा 5 में से 3 भाग यानी 9,000 रुपये। इस प्रश्न में समय अलग अलग है। ए ने 10,000 रुपये 12 महीने के लिए लगाए, बी ने 15,000 रुपये 8 महीने के लिए लगाए। अब हम दोनों की पूंजी को उनके समय से गुणा करते हैं। दोनों का परिणाम बराबर आता है, इसलिए दोनों का लाभ भी बराबर होगा। ये ज्वाइनिंग का उदाहरण है। बी 3 महीने बाद साझेदारी में जुड़ता है, इसलिए उसका समय पूरे 12 महीने नहीं होगा बल्कि 9 महीने होगा। अब हम पूंजी और समय को गुणा करते हैं और अनुपात बनाते हैं, फिर उसी अनुपात में लाभ बांटते हैं। ये लीविंग का उदाहरण है। बी 5 महीने बाद साझेदारी से निकल जाता है, इसलिए हम उसकी पूंजी को केवल 5 महीने के लिए ही मानते हैं। फिर पूंजी और समय को गुणा करके अनुपात बनाते हैं। ये पूंजी परिवर्तन का उदाहरण है। ए पहले 4 महीने के लिए 10,000 रुपये लगाता है, फिर अगले 8 महीने के लिए 20,000 रुपये लगाता है। इसलिए हम दोनों अवधियों को अलग अलग लेते हैं और फिर उन्हें जोड़ते हैं। इन उदाहरणों में हमने देखा कि कभी समय समान होता है, कभी पूंजी और समय दोनों बदलते हैं। हर स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण है कि पहले पूंजी और समय को गुणा करें, फिर अनुपात बनाएं। अंत में पूरे अध्याय का सार ये है, पहले पूंजी और समय का गुणन करें, फिर अनुपात बनाएं, फिर लाभ बांटें। अगर ये 3 बातें समझ आ जाएं, तो साझेदारी का कोई भी प्रश्न आसानी से हल किया जा सकता है।